तो चलो आज हम लोग शुरू करेंगे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन शुरू करेंगे, जहाँ पे हम लोग आज करेंगे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एक संग करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग किए थे, ट्रेडिंग किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस किए थे, और आज हम लोग बैलेंस शीट को अलग से नहीं बल्कि हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट एक ही संग प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। एक बार देख लो, फोटो इसका क्लिक कर लो। हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो चलो, जैसे कि बोला था, क्वेश्चन नंबर 13 एक ही स्केचिंग में हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 नंबर, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जगत एज ऑन 31 मार्च 2024। तो इन द बुक्स ऑफ जगत, इन द बुक्स ऑफ जगत, JAGAT जगत, उसके नीचे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पूरा लिखना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended on 31st मार्च 2024। 31 मार्च जैसा दिया हुआ है 2024, क्रेडिट इधर डेबिट। ठीक है, इधर आ जाते हैं, हम लोग लिखते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। इधर हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज, और इधर अमाउंट लिखेंगे, और इधर लिखेंगे हम लोग एसेट्स, और इधर अमाउंट लिखेंगे। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पार्टिकुलर अमाउंट। चलो कर ही देते हैं। इधर पार्टिकुलर्स, दो अमाउंट कर सकते हो परीक्षा में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक करके दिखा रहा हूँ, तुम लोग दो कर सकते हो अमाउंट। ठीक है, देखो बोल रहा है कैपिटल मेरा लाइबिलिटी है, कंपनी का लाइबिलिटी है कैपिटल। तो कैपिटल अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के साइड में पहले बैठेगा कैपिटल। बैठ गया। सर यहाँ पे दो कॉलम करना आवश्यक है, तो यहाँ पे दो कॉलम हम लोग टान लेंगे। तो इधर एक अमाउंट का, इधर एक अमाउंट का। ठीक है, समझने में आसानी होगा, বুঝতে আমাদের সুবিধা হবে। तो देखो कैपिटल की बोलছে, कैपिटल क्रेडिटे बोलছে 3,60,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 3,60,000। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस कितना है, 3,60,000 हम लोग बैठा दिए। মেশিনারি कितना है, 70,000 का মেশিনারি है। মেশিনারি बैलेंस কত আছে বলো, 70,000 টাকা আছে। মেশিনারি আমাদের অ্যাসেট, স্যার অ্যাসেট। তো মেশিনারিকে আমাদের অ্যাসেটের সাইডে বসাতে হবে। মেশিনারি স্যার মেশিনারি এখানে 70,000 টাকার আছে, স্যার 70,000 টাকা আমি ইনারে বসাবো। ঠিক আছে, এখান থেকে আমি लेस করব। স্যার কি लेस করব, क्या लेस करेंगे हम लोग, सर डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या करेंगे, सर लेस माइनस कर देंगे। ठीक है, लेस या माइनस कर देंगे। अच्छा, उसके बाद बोला है सेल्स। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के बाई के साइड में तीन चीज आता है, सेल्स आता है, क्लोजिंग स्टॉक आता है, और स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर या लॉस। ठीक है, तो पहले है सेल्स को हम लोग लिखेंगे बाई सेल्स। बाई के साइड में हम लोग लिखेंगे सेल्स, और इसको भी हम लोग सर ये आदत डाल लेना कि इनर में लिखने का। সেলসের ব্যালেন্স কত আছে, 8,20,000 টাকা, এবং এটাকে ইনার কলমে লিখবো, মানে ফার্স্ট কলমে লিখবো। এটা মাথায় রাখবে, সবসময় মাথায় রাখবে যে সেলস আর পারচেজ সবসময় আমরা ইনার কলমে রাখবো। ঠিক আছে, এটা একটা অভ্যাসে পরিণত করবে। নেক্সট বলছে পারচেজ।
परचेस कितना है, परचेस 4 लाख है, परचेस 4 लाख है। तो पहले सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है जानते हो, टू के साइड में टू ओपनिंग स्टॉक होता है, ओपनिंग स्टॉक के लिए जगह छोड़ देंगे, उसके नीचे लिखेंगे टू परचेज, टू परचेज, ठीक है, परचेज लिख दिए। सर परचेज कितना है, 4 लाख। ये भी आदत डालना पड़ेगा कि परचेज को भी हम लोगों को इनर में लिखना है, এটা অভ্যাসে রাখতে হবে আমাদের যে পারচেজটার যা ব্যালেন্স থাকবে সেটা আমাদের ইনার কলামে লিখতে হবে। পারচেজ 4 লাখ। দেখো उसके बाद बोला है सेल्स रिटर्न, এরপরে কি বলছে আমাদের, सेल्स रिटर्न বলেছে, सेल्स रिटर्न है ना, तो सेल्स रिटर्न सेल्स से माइनस हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, हम लोग बोल रहे थे सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, तो लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड। সেলস থেকে সেলস রিটার্ন মাইনাস করব, সেলস রিটার্নের আরেকটা নাম কি আছে স্যার, রিটার্ন ইনওয়ার্ড। কত টাকা সেल्स रिटर्न माइनस होচ্ছে, 10,000 টাকা। सर सेल्स रिटर्न माइनस कितना हो रहा है, 10,000, माइनस करके बताओ, 8,10,000 बाहर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023, देखो ना एक ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर 1/4/2023 से शुरू हुआ है, खत्म हो रहा है 31/3/2024 को। देखो हम लोग 31/3/2024 मतलब 31 মার্চ 2024 আমি কিন্তু এই ট্রেডিং प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट বানাচ্ছি, তার মানে এটা ईयर एंड, ये वाला ईयर एंड है, तो ये वाला क्या है, ईयर का ओपनिंग है, ईयर का ओपनिंग है, स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक रहता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। स्टार्टिंग এর দিন মানে ওপেনিং এর দিন যে আমার কাছে স্টকটা থাকবে সেটাকে আমরা ওপেনিং स्टॉक বলবো। আর ওপেনিং স্টকের জন্য দেখো আমরা জায়গা এখানে ছেড়ে রেখেছি, टू ओपनिंग स्टॉक कितना लिखेंगे हम लोग सर, 1 लाख, सर 1 लाख लिख दिया, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लिख दिया। सर यहाँ पे देखो ड्राइंग बोल रहा है, ड्राइंग हमेशा कैपिटल से माइनस होता है, ड्राइंग सब समय कैपिटल থেকে माइनस হয়। कैपिटल মানে द अमाउंट इनवेस्टेड बाय द ओनर टू द बिजनेस, মালিক যেই টাকাটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে তাকে বলা হয় ক্যাপিটাল, 3,60,000। আর মালিক কোম্পানি থেকে যে টাকাটা তুলে নিচ্ছে সেটাকে বলা হয় ड्राइंग। मालिक जो कंपनी से पैसा उठा लेता है, हाँ, उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे। द अमाउंट विथड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज और हर पर्सनल पर्पस इज कॉल्ड ड्राइंग। तो ड्राइंग कितना है बोलो, 40,000 है ड्राइंग, 40,000, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है वेजेस है सर, वेजेस, वेजेस हम लोग को पता है सर, यहाँ पे एक जगह छोड़ेंगे, क्यों जगह छोड़ेंगे, परचेज रिटर्न का है ना, परचेज रिटर्न का जगह छोड़ेंगे। दूसरा नाम क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, है ना, आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, टू वेजेस, वेजेस। तो वेजेस हम लोग का क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लोग लिख देंगे बाहर 1 लाख, ठीक है ना। वेजेस हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, এটাকে আমরা বাইরে লিখে দেবো 1 লাখ টাকা। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, নেক্সট স্যার ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, ক্যারেজ ইনওয়ার্ডও আমাদের ডাইরেক্ট এক্সপেন্সেস, তাই টু ক্যারেজ, ক্যারেজ ইনওয়ার্ড, कैरेज इनवर्ड लिखे देवो सर। कत टाका আছে, 5,000 টাকা। कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिख रहे हैं। सर सैलरीज, सैलरीज क्या है सर, सैलरीज ऑफिस के लोगों को मिलता है, सैलरीज ऑफिशियल लोगদের দেওয়া হয়, তাই স্যালারি আমাদের প্রফিট এন্ড লসের আইটেম, প্রফিট এন্ড লসের আইটেম। तो सैलरी के আমরা प्रॉफिट एंड लॉस मोटामोटी মনে করো এখান থেকে अब शुरू হবে, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से चालू होगा, ऐसा समझ के हम लोग यहाँ पे टू सैलरीज लिख रहे हैं, टू सैलरीज, ठीक है ना। करते करते तुम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ट्रेडिंग के लिए कितना जगह लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कितना जगह लगेगा, आइडिया আমাদের হয়ে যাবে। তো স্যালারিজ কত বলছে, 60,000 টাকা। স্যার 60,000 টাকা বাইরে বসিয়ে দিলাম, 60,000 টাকা বাইরে বসিয়ে দিলাম। জেনারেল এক্সপেন্সেস স্যার প্রফিট এন্ড লসের আইটেম জেনারেল এক্সপেন্সেস, আমি একটু শর্টে লিখছি, জেনারেল এক্সপেন্সেস কত আছে, 20,000 টাকা স্যার, 20,000 টাকা। স্যার রেন্ট, স্যার রেন্ট হচ্ছে আমাদের ऑफिशियल आइटम, তাহলে এটা प्रॉफिट एंड लॉस से बसবে। रेंट क्या है, मेरा ऑफिस का आइटम है ना, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो प्रॉफिट एंड लॉस में बैठेगा। देखो परचेज रिटर्न ऊपर में जगह छोड़े थे सर, ऊपर में जगह छोड़े थे, परचेज रिटर्न দেখতে পাচ্ছি আমি এখানে, परचेज रिटर्न কত টাকা আছে স্যার, 5,000 টাকা আছে, 5,000 টাকা परचेज रिटर्न আছে। माइनस करो सर, माइनस करो सर 5,000 টাকা, कितना हो रहा है, 3,95,000, 3,95,000। बात समझ में आ रहा है, তোমরা বুঝতে পারছো বলো, ঠিক আছে। नेक्स्ट परचेज रिटर्न पर डेटर, डेटर मतलब जिसको मैं उधारी में माल बेचा हूँ,
যাকে ডেটার মানে কি, যে ডেটার মানে হচ্ছে যাকে আমি ধারে জিনিসটা বিক্রি করেছি, যার থেকে আমি টাকা পাবো, যার থেকে আমি টাকা পাবো সে আমার एसेट, তাই ना। किंतु এটা কারেंट एसेट, तो करेंट एसेट ऊपर में थोड़ा फिक्स्ड एसेट के लिए जगह बनाएंगे, बना के रख के यहाँ पे हम लोग करेंट एसेट लिखेंगे जो है डेटर। डेटर कितने का है बोलो, 3 लाख, डेटर 3 लाख, है ना, डेटर 3 लाख। नेक्स्ट बोलছে স্যার ক্যাশ আছে, ক্যাশ 40,000, कैश हमारे एसेट है किंतु एकदम लास्ट, कैश मेरा एसेट है लेकिन एकदम लास्ट में बैठता है, कैश एकदम लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट सबसे लास्ट में बैठता है। सर कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में बैठता है सर, कैरेज, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड कितना है बोलो 20,000। देखो बाहर में बारिश हो रहा है लेकिन पढ़ाई चालू है सर, पढ़ाई चालू है। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, तो एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, एडवर्टाइजिंग लिखा हुआ है, एडवर्टाइजिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, कितना है सर 20,000, ठीक है। और यहाँ पे दिया है क्रेडिटर, কি আছে ক্রেডিটর, ক্রেডিটর কাকে বলে স্যার বলো না, क्रेडिटर काके बोले, যার থেকে আমি জিনিস কিনি, जिससे मैं उधारी में माल खरीदता हूँ, जिसको मुझे पेमेंट करना होता है, যাকে আমি পেমেন্ট করব, যাকে আমি পেমেন্ট করব মানে আমার মহাজন, যার থেকে আমি জিনিস কিনি সে আমার মহাজন আর তাকে আমাকে পেমেন্ট করতে হবে, তার মানে লাইবিলিটি, দায়িত্ব। তো দায়িত্ব লাইবিলিটির দিকে বসবে, কত বসবে স্যার ক্রেডিটর, বসিয়ে দিই এখানে স্যার ক্রেডিটর যত আছে, কত আছে স্যার 50,000 টাকা, বসাও 50,000। লাস্ট কি বলেছে স্যার, ক্লোজিং স্টক বলেছে 2 লাখ টাকা, ক্লোজিং স্টক বলেছে 2 লাখ টাকা, ক্লোজিং স্টক কোথায় আসে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের বাইরের দিকে, বাই ক্লোজিং স্টক। আমি শর্টে লিখছি, তোমরা ফুল फॉर्म में लिखबे, है ना, मैं शॉर्ट में लिखूंगा लेकिन तुम तो फुल फॉर्म में लिखोगे ना सर। अब चलो प्लस माइनस करके देख लेते हैं, 8 और 2 10 लाख, 10 लाख 10,000, 10 लाख 10,000, चलो चेक करते हैं 10 लाख 10,000, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर दिया है ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000 का आंसर दिया हुआ है, 4,10,000 का, एक बार कैलकुलेटर लगाओ ना सर। टू ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट सर हम लोग ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखेंगे हम लोग, है ना, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना 4,10,000, प्लस माइनस करके एक बार चेक कर लो। স্যার আমরা ট্রেডিং প্রফিট এন্ড লস একই ছকের মধ্যে করছি, তাই জন্য আমরা কি করব বলো না, টু গ্রস প্রফিট সিডি, আগের আমি ভিডিওতে বলেছিলাম টু গ্রস प्रॉफिट सीडी और এদিকে बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी আসবে, ঠিক আছে। तो यहाँ पे सीडी को हम लोग इधर बीडी में लाएंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी कितना 4,10,000, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम पूरा फॉर्मेट में लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे और कोई इनकम नहीं है सर, इनकम अगर नहीं है तो 4,10,000 ही आएगा टोटल, क्योंकि दोनों साइड में बड़ा कौन सा है, इनकम का साइड बड़ा है 4,10,000। अब 4,10,000 से अगर एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो आना चाहिए 2,40,000, 2,40,000 आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर, ठीक है। अब ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, ক্যাপিটাল के संग जुड़ता है, नेट प्रॉफिट के আমরা ক্যাপিটালের সঙ্গে অ্যাড করব, তাহলে ক্যাপিটাল থেকে ড্রয়িংটাকে মাইনাস যেমন করেছি এখানে লিখে দিই না 3,20,000 আসছে, তার সঙ্গে স্যার নেট প্রফিট অ্যাড করব, স্যার নেট প্রফিট অ্যাড করব, কত টাকা নেট প্রফিট এসছে স্যার 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 যোগ করলে কত আসছে স্যার 3 2 5, 5,60,000, 5,60,000 স্যার, স্যার 5,60,000 আর 50,000 যোগ করলে কত হচ্ছে স্যার 5,00,000, 6,10,000। देखो सर এখানে बैलेंस शीट टोटल 6,10,000 देवा আছে, 6,10,000 बैलेंस शीट का टोटल दिया हुआ है, प्लस माइनस तुम लोग करते रहना, ठीक है। आज जरा वीडियो देखो, जो लोग वीडियो देख रहे हो तुम लोग भी प्लस माइनस करते रहना, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मशीनरी था 70,000 का, लेकिन डिप्रिसिएशन नहीं था, डिप्रिसिएशन के लिए जगह रखे थे और इसको इनर में रखे थे, थोड़ा सा काट के बाहर फेंक दे, नहीं सर केटे काटाकाटी করবে না তোমরা, তোমরাও এরকম কাটাকাটি করবে না, ঠিক আছে। কি করবে ডেপ্রিসিয়েশন বলে এখানে নীল লিখবে, नील लिखे এখানে অ্যামাউন্টটা 70,000 পাঠিয়ে দেবে, स्टाइल से काम करेंगे सर, काटाकाटी नहीं करेंगे। 3 लाख 3 लाख 3 लाख और हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक जो है, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा नाम क्या है, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन
ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड मेरा एसेट होता है, जो अभी तक बिका नहीं है, जो अभी तक नहीं बिका है वो मेरा एसेट है सर, एसेट है, बाद में बिकेगा सर, बाद में बिकेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक या स्टॉक इन ट्रेड कितना है, 2 लाख का स्टॉक इन ट्रेड है, लिखो यहाँ पे 2 लाख का स्टॉक इन ट्रेड। तो कितना, 3 2 5 लाख, 5 लाख 70, 70 और 40 मिलके 6 लाख 10 हजार, 6 लाख 10 हजार। দেখো যোগ বিয়োগ করলে আমাদের 6 লাখ 10 হাজার, যোগ করলে আমাদের 6 লাখ 10 হাজার চলে আসছে। একটু তোমরা যোগ বিয়োগটা করে দেখে নাও। চলো আমরাও দেখে নিচ্ছি। नेक्स्ट हम लोग 15 नंबर का मैथ करेंगे। 15 नंबर का मैथ देखो, इसको फोटो क्लिक कर लो, है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन को देखो, फोटो क्लिक कर लो और स्टार्ट करते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो देखो 15 नंबर का हम लोग स्केचिंग वेचिंग कर लिए है ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। देखो बोल रहा है मशीनरी 3,50,000 बोल रहा है ना, मशीनरी। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये देखो ना, इधर एसेट इधर लाइबिलिटी होता है, पहले ही बता दिए, इस बार नहीं लिख रहे हैं। तो मशीनरी, मशीनरी सर 3,50,000, आदत क्या है सर इनर में लिखना, तो इनर में ही लिखेंगे। अच्छा सर डेटर दिया हुआ है, डेटर भी मेरा लाइब्रेरी एसेट होता है लेकिन करेंट एसेट, इसलिए थोड़ा नीचे। कितना, 2,70,000, 2,70,000, 2,70,000। सर नेक्स्ट बोल रहा है ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग होने के लिए कैपिटल तो होना जरूरी है। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे ड्राइंग को। ड्राइंग कितना बोला है सर, 90,000 बोल दिया है, चलो 90,000 लिख दिया। ड्राइंग के बाद परचेज बोला है 9,50,000 का। तो पहले सर ओपनिंग स्टॉक का जगह छोड़ के रखे हैं और उसके बाद परचेज। परचेज कितना है, 9,50,000 का परचेज इनर में लिखेंगे। अच्छा देखो जरा ভিডিও দেখছো, বলো বুঝতে পেরেছো কি আছে। আমাদের মেশিনারি ছিল, মেশিনারিটা আমি ইনারে লিখেছি, ডেটারে ব্যালেন্স ছিল, ডেটার যাকে আমি মাল বিক্রি করেছি, যার থেকে আমি টাকা পাবো সে আমার অ্যাসেট 2,70,000 বাইরে লিখেছি। স্যার ড্রয়িং আছে, ড্রয়িং মানে কি, টাকা উঠিয়ে নিয়েছে মালিক, মালিক কোম্পানি থেকে টাকা উঠিয়ে নিয়েছে কত, 90,000 টাকা। তাহলে ক্যাপিটাল থেকে ড্রয়িংটা মাইনাস হবে স্যার, ঠিক আছে। তো ক্যাপিটাল এখনো পর্যন্ত দেখতে পাইনি তাই লিখিনি, পরে দেখলে আমি লিখে নেব। ড্রয়িংটা আমি নিচে লিখলাম 90,000। স্যার এখানে পারচেজের অ্যামাউন্ট দেওয়া আছে 9,50,000 টাকা। তো ওপেনিং স্টকের জায়গা ছেড়ে রেখে আমি পারচেজ লিখেছি ইনারে 9,50,000 টাকা। सर वेजेस আছে, वेजेस कितना है देखो ना, 5 लाख का वेजेस है, तो एक लाइन जगह छोड़ के वेजेस लिखेंगे सर। वेजेस, वेजेस कितना है सर, 5 लाख का है सर, 5 लाख, 5 लाख लिख दिए। सर बैंक का बैलेंस है, बैंकेर बैलेंस আছে 1.5 লাখ, তাহলে ব্যাংকের ব্যালেন্স আমাদের অ্যাসেটে, অ্যাসেটের দিকে আসবে। ব্যাংকের ব্যালেন্স আছে স্যার 1.5 লাখ, 1.5 লাখ। স্যার ওপেনিং স্টক আছে 2 লাখ, স্যার ওপেনিং স্টক বসাচ্ছি স্যার 2 লাখ, ওপেনিং স্টক 2 লাখ। স্যার আছে স্যার रेंट, रेंट আমাদের কি হয়, रेंट আমাদের प्रॉफिट एंड लॉस से আসে, रेंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। यहाँ पे हम लोग किए है ना, देखो ना रेंट, क्या वीडियो में नहीं दिख रहा है, रेंट दिख रहा है, दिख रहा है सर, हाँ দেখা যাচ্ছে रेंट, ঠিক আছে। रेंट আমাদের प्रॉफिट एंड लॉस से আসে, তাহলে प्रॉफिट एंड लॉस এ বসাই টু रेंट, টু रेंट। रेंट কত আছে বলো, रेंट আছে 45,000, 45,000। अच्छा सर बोलो सन्ड्री एक्सपेंसेस, बहुत तरीके का खर्चा, अलग अलग छोटा मोटा खर्चे को हम लोग इकट्ठा बोलते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम भी है, ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है, आरेकटा नाम আছে। অনেক ছোটখাটো খরচাগুলোকে একসঙ্গে আমরা सन्ड्री एक्सपेंसेस बोली। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस का एक दूसरा भी नाम है, क्या है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है ना। सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बात एक ही है। तो कितना है सर, सर 20,000 है, 20,000 है। नेक्स्ट सर कैरेज बोल रहा है। अच्छा कैरेज इनवर्ड है कि आउटवर्ड है, नहीं बोला, तो हमारे पास ऑप्शन है कि इसको हम लोग इनवर्ड सोचे कि आउटवर्ड सोचे। चलो कैरेज आउटवर्ड सोचते हैं, कोई इनवर्ड भी सोच सकता है, कैरेज आउटवर्ड मतलब शोरूम से कस्टमर के घर तक डिलीवर करने का जो खर्चा होता है उसको हम लोग कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। শোরুম থেকে কাস্টমারের বাড়ি পর্যন্ত যেটা হোম ডেলিভারি খরচা সেটাকে আমরা ক্যারেজ आउटवर्ड মনে করি। तो जो कैरेज दिया हुआ है हम लोग मान लेते हैं, सोच लेते हैं कि कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है ना। तो चलो कैरेज आउटवर्ड कितना बोल रहा है, কত বলছে कैरेज आउटवर्ड বলো, 15,000 টাকা, 15,000।
স্যার ক্যাপিটাল আছে 10 লাখ টাকা। স্যার ক্যাপিটাল কত আছে? 10 লাখ টাকা। দেখো কোশ্চেনে সব দেওয়া থাকবে, তুমি হড়বড়ি করে খুঁজতে যাবে না। স্যার ক্যাপিটাল কোথায় আছে, পুরো অঙ্কটা খুঁজি, তাহলে অঙ্কটাকে অন্তত 10 বার করা হবে। অঙ্কের ফ্লো এর সঙ্গে চলো, পরপর পরপর যা যা আছে সেগুলোকে তুমি দেখে দেখে বসাতে থাকো, সব মানে फिल इन द ब्लैंक्स सब पे जाबो। फिल इन द ब्लैंक्स सब मिल जाएगा, जो जो ब्लैंक जगह है रखा हुआ सब मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो नहीं लिखेंगे, अगर मिल गया तो लिख देंगे बाद में, ठीक है ना। क्रेडिटर, क्रेडिटर जिससे मैं पैसा उधार में लिया हूं, पैसा नहीं प्रोडक्ट, मैं जो फिनिश गुड्स उधारी में लेता हूं जिससे, उसको हम लोग कहते हैं क्या? क्रेडिटर। আমি যার কাছ থেকে গুডস ধারে কিনি তাকে আমি কি বলি? ক্রেডিটার। তাকে আমাকে টাকা পেমেন্ট করতে হয়, যেহেতু পেমেন্ট করতে হচ্ছে তার মানে আমার লাইবিলিটি, লাইবিলিটি মানে দায়িত্ব, দায়িত্ব এদিকে আসে। নেক্সট ক্রেডিটারের পর কি আছে স্যার? সেলস আছে 14,50,000 টাকা। তাহলে সেলস কোথায় আসবে স্যার? বাই সেলস, বাই সেলস 14,50,000। আচ্ছা নেক্সট কি আছে স্যার? নিচের দিকে ক্লোজিং স্টক আছে 60,000, তাহলে বাই ক্লোজিং স্টক 60,000। সরি, সেলস এটা ইনারে রেখেছি, যদিও লাগবে না তবু বাই ক্লোজিং স্টক। ক্লোজিং স্টক কত আছে? 60,000 টাকা বাইরে লিখলাম। দেখো বাই সেলস যেটা আছে সেখানে এবার অঙ্কটা শেষ হয়ে গেছে, আর অঙ্কে কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নেই, তাহলে এখান থেকে সেলস যেটা রিটার্ন আছে লিখে এখানে নীল লিখে বাইরে পাঠাবো 14,50,000। স্যার তুমি বলবে টাইম ওয়েস্ট, टाइम वेस्ट करो, फॉर्मेट टाइम वेस्ट होने दो, 2 सेकंड ज्यादा लगने दो, लेकिन आदत बना लो। आदत अच्छा बात है, ठीक है ना। ভালো যেটা জিনিস মানে আমাকে ভালো মানে সেলসটাকে ইনায় রাখতে হবে, কারণ সেলস থেকে সেলস রিটার্ন মাইনাস হয়। যখন অঙ্কে পরীক্ষায় দেবে তখন তুমি যদি ইনারে লেখো তাহলে পিছনে যখন দেখতে পারবে সেলস রিটার্ন আছে তখন এটা মাইনাস করে নেবে। আর যদি তোমার আগে থেকে অভ্যাস থাকে যে সেলসের অ্যামাউন্ট বাইরে বসাবো, তখন সেলস রিটার্নটাকে আবার ওখানটাকে কেটে আবার এখানে লিখতে হবে, অনেক ঝামেলা আছে। তার জন্য আগে থেকে অভ্যাস বানাও যে সেলসটা ইনারে লিখবো, সেখান থেকে সেলস রিটার্ন মাইনাস করতে হয়। পারচেস, পারচেস থেকে পারচেস রিটার্ন মাইনাস করব। স্যার রিটার্ন নেই, কোনো ব্যাপার না, নীল লিখে 9,50,000 বাইরে বসিয়ে দেবো স্যার, ঠিক আছে। এবার স্যার যোগ বিয়োগ করব, 14,50,000 প্লাস 60,000, 15,10,000, 15,10,000। अच्छा 15,10,000, 9 और 5 14 16 17। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे लॉस आएगा सर, लॉस आ रहा है। इनकम 98, खर्चा रुपया, ऐसा वाला केस है। देखो 9 लाख और 2 लाख, 9 और 2 11, 11 लाख और 5 लाख 16 लाख, 16,50,000 खर्चे के साइड में, 16,50,000, 16,50,000 টোটাল খরচ হয়েছে। ইনকাম কত হয়েছে স্যার? 15,10,000, 15,10,000 মাইনাস করো, এখান থেকে কত হচ্ছে? 1,40,000, 1,40,000, 1,40,000 অ্যান্সার আছে না স্যার? 1,55,000 আছে। কেন আছে স্যার? কোনো ব্যাপার না, এই দেখো ক্যারেজ আউটওয়ার্ড যেটাকে আমি বলেছি সেটা এরা ক্যারেজ ইনওয়ার্ড ধরেছে, ঠিক আছে। ক্যারেজ ইনওয়ার্ড এখানে যদি আমি 15,000 লিখতাম তাহলে স্যার लॉसটা 15,000 বেড়ে যেত, ठीक है। लॉस भी 15,000 बढ़ जाता। यहाँ पे अगर कैरेज इनवर्ड लिखते 15,000 तो लॉस भी 1,40,000 नहीं 1,55,000 होता, ठीक है। कोई टेंशन वाला बात नहीं है। चलो बाय ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस सीडी, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। और इधर हम लोग लिखेंगे लॉस, इधर लिखेंगे बाय टू ग्रॉस लॉस बीडी, कितना? 1,40,000। दिक्कत नहीं आएगा, मेरा जो नेट लॉस है वो नेट लॉस का आंसर मैच हो जाएगा। एक बार कैलकुलेट करके बताओ। 1,40,000 और 20,000 मिलके 1,60,000, 1,60,000 और 40 मिलके 2 लाख, 2,10,000, 2,10,000 और 10 2,20,000, 2,20,000। তো 2,20,000 টাকা আমার টোটাল এদিকে খরচা আসছে স্যার, ইনকাম কিচ্ছু হয়নি। তাহলে এদিকে বাই নেট লস, নেট লস 2,20,000 নেট লস। আচ্ছা নেট লস তো আমি এখানে লিখবো না, কি লিখবো স্যার? বাই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট। স্যার বাই ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট নেট লস ট্রান্সফার,
নেট লস ট্রান্সফার। আর ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্টে চলে আসো স্যার। 10 লাখ থেকে 90,000 বাদ দিচ্ছি 9,10,000 স্যার। সেখান থেকে বাদ দিচ্ছি नेट लॉस, अरे बाप रे 2,20,000। बारिश भयंकर हो रहा है लेकिन पढ़ाई चालू है सर। 9,10,000 से 2,20,000 माइनस करके बताओ। 9,10,000 থেকে স্যার 9,10,000 থেকে ক্যালকুলেটর কোথায় গেল? 6,90,000। अच्छा 6,90,000, 6,90,000, 6,90,000 और 1,40,000 तो 7,00,000, 8,00,000, 8,30,000 हो रहा है सर। 8,30,000। अब मशीनरी से हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को करेंगे लेस, लेकिन डिप्रिसिएशन तो है नहीं। 3,50,000 बाहर करेंगे। 3,00,000 और 2,00,000 5,00,000, 5,00,000 1,00,000 6,00,000, 6,00,000 50-50 मिलके 7,00,000, 7,00,000 अच्छा 7,70,000 हो रहा है ना। टेंशन मतलब क्लोजिंग स्टॉक है मेरा यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक में लिखा नहीं हूँ। 7,70,000 के संग अगर 60,000 जोड़ दो तो 8,30,000 आ चुका है, 8,30,000 आ गया है। बैलेंस शीट का दोनों साइड बराबर आएगा ही आएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया, आंसर सॉल्व अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरे वीडियो में।